जब सेंटेंस हार्डली, स्कैर्सली या नो सूनर से शुरू हो तो पहले एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आएगा? हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, इसके बाद में एक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा। ओके, सिंपल सा रूल है। व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट विथ हार्डली, स्कैर्सली और नो सूनर द एक्सिलरी वर्ब कम फर्स्ट फॉलोड बाय सब्जेक्ट। मींस सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। पहले हार्डली आएगा, स्कैर्सली, नो सूनर, इसके बाद में एक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा। ओके, जैसे नो सूनर आई हैड फिनिश्ड देन ही केम। तो यहाँ पर नो सूनर के बाद तुरंत क्या दे दिया है? सब्जेक्ट दे दिया गया है। सब्जेक्ट क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या एक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? नो सूनर हैड आई फिनिश्ड, आप करेक्ट हुआ जाती है। तो ये किस लिए गलत है? क्योंकि नो सूनर के बाद तुरंत सब्जेक्ट दे दिया। क्या आना चाहिए? एक्सिलरी वर्ब का यूज होना चाहिए। तो हैड क्या पहले? नो सूनर हैड आई होता है। तो ये क्या होता है? बात करेक्ट होता है, ना कि गलत है। जैसे नो सूनर आई हैड फिनिश्ड देन ही केम। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि हैड नो सूनर के बाद आनी चाहिए। तो करेक्ट क्या है? नो सूनर हैड आई फिनिश्ड देन ही केम। मैंने खत्म किया ही था कि वह आ गया। ओके माय चैंपियंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। नोट कर लो जल्द से जल्द, क्योंकि हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर के बाद में क्या यूज होता है? एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होता है। समझ में आ गया सभी को? जब सेंटेंस हार्डली, स्कैर्सली या नो सूनर से शुरू हो तो पहले एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर नो सूनर आई हैड फिनिश देन ही केम। तो ये क्या है? बात गलत है। नो सूनर हैड आई फिनिश देन ही केम होता है, तब करेक्ट होता है जाती बात। ओके, समझ में आ गया सभी को? नोट कर लो जल्द से जल्द। तो हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर के बाद में क्या यूज होगा? एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर के साथ देन का यूज नहीं, बल्कि किसका यूज होता है? टू का। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर के साथ देन का यूज नहीं, बल्कि किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। याद रखना। जैसे सी इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पर सीनियर के बाद में क्या यूज होगा? टू यूज होगा। सी इज सीनियर टू मी, आप करेक्ट हो जाती। ये चीज उससे बेहतर है। दिस इज सुपीरियर टू दैट, ये चीज उससे बेहतर है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे दिस इज सुपीरियर टू दैट। ओके माय चैंपियंस, तो सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर के साथ में किसका यूज होता है? टू का यूज होता है, ना कि देन का। तो इसके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो जैसे सी इज सीनियर टू मी, तो सीनियर के बाद किसका यूज होता है? टू का यूज होता है, ना कि देन का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नोट कर लो जल्द से जल्द। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर के साथ देन का यूज नहीं, बल्कि टू का यूज होता है। ये याद रखना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। नोट कर लिया? चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास बराबर पहुंच जाए। जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आने वाले सेशन बहुत धमाकेदार होने वाले, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स कराने वाले हैं।
जो आपकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमपीएस, स्टेनोग्राफर, सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है।